जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी तो टॉपिक हम लोग का चल रहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, कंप्लीट उसको देख लीजिए आप लोग। उसी के बाद सेकंड लेक्चर पे आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मैं केवल जो एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम है, वही सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। इससे पहले एक दो क्वेश्चंस पे अगर मैं आऊँ या स्टार्टिंग करूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कुछ इस टाइप से की थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, इस टाइप से ये फंक्शन बताया था हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जनरल इक्वेशन। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ये बता दी थी, ये सब हो गया था। उसके बाद मेन था ये जेड, यानी हम लोग के पास जो एक्स गिवन होगा उसे किसी तरह से जेड में कन्वर्ट करना है, ये सब पहले हो चुका है। मीन को म्यू से और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से या एसडी सिग्मा से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया, ये हमने लर्न किया कि कैसे हम लोग जेड की वैल्यू, यहाँ पर जेड की वैल्यू अगर गिवन है तो हम डायरेक्ट एरिया कैसे सर्च करेंगे टेबल में। वो टेबल भी मैंने आपको बता दी थी, आज फिर देख के बता दूंगा जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर में ये सब काम हो चुका है, आज मैं ये नहीं कराने वाला हूँ। चलिए ये देखिए फाइंड द एरिया, ये सब एरिया सब मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट हमने कराया था कि अगर एरिया गिवन है तो कैसे पॉइंट सर्च करेंगे, ये सब काम हो चुके हैं। नेक्स्ट ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है। और ये टेबल थी जिस पर हम फोकस कर चुके हैं। आज आइए इस प्रेजेंट वाले लेक्चर पर। जी कुछ नया क्या है यहाँ पर, दो तीन क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफरेंट है पहले से। In a sample of 1000 cases, the mean of certain test is 14 and SD is 2.5। नॉर्मल का है तो बिना सोचे समझे मैं इसको कह दूंगा ये मीन है तो म्यू है, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। Assuming the distribution to be normal, अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। जी तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 12 and 15, 12 और 15 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। 14 है मीन, तो म्यू की वैल्यू होगी 14, एसडी मीन सिग्मा की वैल्यू होगी 2.5। चलिए क्या पूछना चाह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 12 एंड 15, कितने स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 12 और 15 के बीच में है। यानी वो एक तरह से हाउ मेनी यानी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यानी वो पूछना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्स, ऐसे एक्स की वैल्यू। ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ अगर ये भी लग जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ ये रहा दिखाएं, ये हम रैंडम वेरिएबल में था ये कि ये वर्ड, ये लाइन का प्रोबेबिलिटी निकाल दो, लेस इक्वल टू भी लगा दो, यहाँ इक्वल टू लगा दो, तो सब का मीनिंग एक ही है, सब एक ही आंसर आता है। चलिए देख लेते हैं। जी तो जैसे कि हम पहले से ही बता चुके हैं या जानते हैं हम लोग कि अब हम प्रोबेबिलिटी x की ना निकाल के हम z के थ्रू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने x को z में कन्वर्ट करूंगा। 12 है, 12 को z में कन्वर्ट करूंगा, 15 है, 15 को z में कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x की वैल्यू यहां रख दूंगा 12, यहां रख दूंगा 12, म्यू की वैल्यू ये रही, सिग्मा की वैल्यू ये रही। ऐसा करने से z की वैल्यू आ जाएगी, जिसको मैं z1 बोलूंगा क्योंकि फर्स्ट पॉइंट के थ्रू आएगा। मैं इसको अगर फेयरली करूं तो ये रहा, यानी z1 की वैल्यू यहाँ 12 रखने के बाद, ये सब रखने के बाद ये आ गई माइनस के 0.8 और z2 की वैल्यू आ गई 0.4। अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, मुझे प्रोबेबिलिटी जो x की निकालनी थी 12 और 15 के बीच की, वो मैं निकाल लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z, और माइनस 0.8 से 0.4 के बीच की, क्योंकि ये टेबल पहले से मेंशन होता है। ये सब आंसर z में कन्वर्ट करने का रीजन ये होता है क्योंकि ये आंसर, ये इंटीग्रेशन पहले से टेबल में होता है। टेबल ये है, ठीक है। तो वहां पर पहुंचेंगे अभी। तो 0.8 माइनस 0.8 और 0.4 एक छोटा सा इस टाइप से नॉर्मल कर्व बना लीजिए और बताइए कि यहाँ पर कहीं पर होगा माइनस 0.8 और यहाँ पर लगभग होगा 0.4। ये एरिया और ये एरिया,
कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, वो ये कहते हैं ये एरिया है 0.4 वाला एरिया, ये है 0.8 वाला एरिया, वो इसका डबल कर देते हैं। ये सोच लेते हैं कि ये एरिया नंबर सपोज 1 है, ये एरिया सपोज 2 है, तो एरिया 2 जो है एरिया 1 का डबल होगा। तो मैं क्या करूंगा, वो क्या करते हैं एरिया 1 निकालते हैं और उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स ये 1 टाइम ये 3 टाइम्स। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि ये सिमेट्रिकल है, 0.4 तक तो सही जाएगा, 0.4 के बाद का एरिया इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुका हूं। सबसे पहले 0 से लेके 0.8 के बीच का एरिया निकालूंगा, यानी ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखिए आराम से, यहां लगाइए, यहां लगाइए, 0 से 0.8 के बीच का एरिया। यहां माइनस था, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 0 से -0.8 या 0 से +0.8 एरिया पॉजिटिव में ही आता है। प्लस ऐसे लिखिए 0 से 0.4। अब 0 से 0.8 टेबल में देखेंगे, ये सब काम पहले हो चुका है भाई, तुमको देखना चाहिए लेक्चर, मैं दिखा देता हूं जरा। 0.8 पे ये रहा आंसर 288। मैं इसको अगर जूम करूं, अगर ना दिख रहा हो तो ये रहा, ठीक है, ऊपर देख लीजिए ध्यान से, 0.2881। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। आइए, तो ये वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, प्लस ये वैल्यू यहां रख दूंगा, बस फेयरली करूं तो ये रहा, चेक करो, यही तो, इसको मिटाऊं और साइड से करूं थोड़ा सा, ये रहा 0 to this और 0 to एरिया को ऐड कर लिया, थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया है क्योंकि पहले कर चुके हैं, यहाँ मेंशन कर दिया वैसे मैंने, ऐसे लिख सकते हैं और ऐड कर दीजिए 0.2881 प्लस 0.4 पे भी चेक कर लो जी, 0.4 पर ये रहा 0.1554, बस 0.1554 रख दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। मैं इसको हटा देता हूं पूरे को, अब की जरूरत फिलहाल नहीं है, आप लोग मेंशन करके रखिएगा इसको। ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी है एक में, हमारे पास 1000 केसेस हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे 444 अप्रोक्सीमेट। अब सेकंड, इसी टाइप से सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी स्कोर 18। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर, क्वेश्चन मैंने इधर लिख दिया है। सेकंड पार्ट, हाउ मेनी स्कोर अबव 18, यानी 18 से अबव, यानी x की वैल्यू है ये, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्योंकि x में हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, पहले मैं x यानी 18 को कन्वर्ट करूंगा z में, ये फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी है, 18 लूंगा पहले मैं, देखिए आराम से समझिए। सबसे पहले मैं x इक्वल टू 18 रखूंगा, जब मैं x इक्वल टू 18 रखूंगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस म्यू की वैल्यू है 14 अपॉन, और एच डी की वैल्यू है 2.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, देख मेरा कहीं मैंने सॉल्व किया, यस 1.6 आ गया, 1.6। यानी जब x की वैल्यू 18 है तो z की वैल्यू 1.6 है। लेकिन मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x चाहिए, और ये है हाउ मेनी स्कोर अबव 18 ग्रेटर देन 18। तो क्या इधर भी ग्रेटर हो जाएगा, ये बात इनसे पता चलती है, यहां से या यहां से। हम वैल्यू रख के देखेंगे, यहाँ 18 था, 18 की जगह मैं कुछ और रख के देखूंगा, ग्रेटर देन 18, 20 रख लो, 25 रख लो, वैल्यू रख के देखिए और चेक कीजिए कि आंसर 1.6 से ग्रेटर आता है या नहीं। ये तो कॉमन सेंस है भाई, जब ये वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी वैल्यू में से कम लेस होके डिवाइड करोगे तो इंक्रीज ही होना है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 18 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z व्हेन z इज ग्रेटर देन 1.6, ये टर्म हो जाएगी। मैं इसको फेल अगर लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा जल्दी कर दी, कोई बात नहीं। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 18 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.6। अब जरा हल्का सा ऐसे बना लीजिए, ये बनाना पड़ेगा भाई आपको, 1.6 लगभग यहाँ होगा, लगभग मान लेते हैं, ये चल जाता है अंदाज से, ये चल जाएगा 1.6 यहाँ, 1.6 से ग्रेटर मीन्स ये वाला एरिया, ये एरिया फाइंड आउट करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था, एरिया ही बार बार। तो ये एरिया निकालने का मेथड होता है टोटल में से ये वाला एरिया माइनस करना। यानी मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 से इन्फिनिटी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ
0 Z 1.6 तो ये एरिया इसको बोलते हैं 0.5। तो टोटल एरिया होता है ये पूरा, ये होता है 0.5 में से 0 से 1.6 पे पीछे देख लीजिए, 1.6 पर ये रहा 4452 पॉइंट भी है, इन सभी में पॉइंट लगा हुआ है पहले से, अगर मैं ना बोल पाऊँ बाई चांस 0.4452 मीनिंग वही है। तो मैं करूँगा 0.4552 या जो भी था लिख देते हैं, 4452 माइनस कर दिया, ये आ गया आपका आंसर। ये प्रोबेबिलिटी है, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर या हु गेट अबव 18 मार्क्स। अब है स्कोर बिलो 8 से कम, वही सब कुछ 8 है, उससे लेस सेम है जैसे ऊपर का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसको सॉल्व कर देंगे। मेन है ये वाला पार्ट। फोर्थ, हाउ मेनी स्कोर 16। अभी देखिए, अब मैं 16 x की वैल्यू होगी 16, जब x की वैल्यू 16 है तो फॉर्मूला यही लगेगा, z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लगेगा यही। अब x की वैल्यू यहाँ 16 रखिए, म्यू की वैल्यू 14 रखिए, सिग्मा की वैल्यू 2.5 रखिए, ऐसा करने से एक आंसर आएगा, वो आ गया 0.6। यानी ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 16 निकालना है, जो कि प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 0.6 पर होगी। किसी एक पॉइंट का, यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई है, किसी एक पॉइंट की एरिया निकालोगे। मैं ये बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ, पॉइंट यहाँ होगा 0.6। तो इस ना तो इधर वाला एरिया पूछा है ना ये एरिया पूछा है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर पूछा है, किसी एक पॉइंट पर फिर 0 हो जाएगा। तो ऐसे में रैंडम वेरिएबल में पीछे फिर दिखा देता हूं, ये था एक, मैंने आपको छोटा सा नोट बताए थे, एक नोट और बताया था नीचे, हाँ ये था नोट 2 में, ये रैंडम वाले टॉपिक में बताया था। प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट दिस, जब कभी किसी एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी पूछे तो जो लिमिट हो जाएगी वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, यानी अगर 16 पे पूछी है तो 16 से थोड़ा कम 15.5 से लेके 16.5 तक निकालेंगे हम लोग, ठीक है। पहुंचे अपनी साइड, जरा देखते हैं। तो यानी अब हम लोग क्या करेंगे, ये 15 पर निकाल दिया इन्होंने, इसको छोड़ो थोड़े टाइम के लिए। 16 पर 0.6 नहीं आएगा, 16 पे 0.6 नहीं आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे करो, इसकी कोई जल्दी नहीं है अभी। तो 16 पर कुछ जो भी वैल्यू आएगी, हाँ आएगी वही कांस्टेंट 0.6 के आसपास ही। तो कभी भी किसी एक पॉइंट पर पूछे तो उसके लिए हम लोग हमेशा इंटरवल में ब्रेक कर देते हैं उसे, है अब भी इंटरवल बीच का एक ही, लेकिन अब थोड़ा पीछे बैक जाके थोड़ा आगे जाके उसके बीच का निकालते हैं। यानी अब हम लोग 2 Z निकालेंगे, यहाँ से Z1 और यहाँ से Z2, वही ये कर रहा था यहाँ पर। Z1 की वैल्यू 0.6 और Z2 की वैल्यू आ गई ये 1। अब 0.6 और 1 के बीच में अब आपका इस टाइप से कर्व बनेगी, 0.6 होगा यहाँ, 1 होगा यहाँ। अब ये एरिया पूछा है, इस एरिया को निकालने का मेथड है, इस टोटल में से ये वाला एरिया निकाल दीजिए। टोटल एरिया मतलब ऐसा कर, इंटीग्रेशन की लैंग्वेज करूं मैं तो 0 to 1 में से 0 से 0.6 वाली, 0 से 1 मतलब 1 पे टेबल में देखेंगे, 1 पे 1 ये रहा 0.3413, और ऐसे वहां देख लेंगे। तो मैं इसको फेयरली करूं तो ये एरिया आ जाएगा टोटल में से, ये आ गया, टोटल में से एरिया माइनस कर दीजिए, ये आ गया 0.1156। आप वैसे ही मेंशन कीजिए, वैसे ही ये बनाइए, सब कुछ वैसा ही कीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस यही आपको करना था। ये प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे आप 100 या 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गई आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बस नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन और लूंगा मैं भी एग्जाम्पल, एक ये एक और, इसके बाद वाला काफी इंपॉर्टेंट है। एज्यूम द मीन हाइट ऑफ ए सोल्जर टू बी 68.22। ऑब्वियसली नॉर्मल का है तो ये म्यू हो गया, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। इंचेस विद द वेरिएंस ऑफ दिस, हाउ मेनी सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट टू बी दिस गिवन दैट द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। समझ गए, ये नॉर्मल का ही क्वेश्चन है जी। तो अब क्या क्या है, 68.22 तो हो गया इसका मीन, SD हो गया 10.8,
ये रहे। हाउ मेनी सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट टू ओवर 6 फीट? 6 फीट मतलब 72 इंच, तो इंच में दे रखा है सब कुछ, तो इंच में कन्वर्ट कर लो। यानी 72 से अबव ग्रेटर देन, यानी x की वैल्यू कह रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 72 कितना होगा। तो सबसे पहले मैं 72 को कन्वर्ट करूंगा z में, जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग z की टेबल से आंसर पूछूंगा। यहाँ दिया क्या इन्होंने, हाँ दे रखा है आंसर, तो मतलब आंसर में टेबल की वैल्यू दे रखी है। टेबल आपको एग्जाम में मिलती है हमेशा, नहीं तो टेबल का वैल्यू गिवन होगा जैसे यहाँ पर गिवन किया है। चलिए मैं इसको फेयरली कर देता हूँ। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या किया, वही लिख दिया पहले, म्यू की वैल्यू, वेरिएंस की वैल्यू, वेरिएंस नहीं चाहिए मुझे, रूट चाहिए, SD मिल जाएगा। ऐसे मैंने Z निकाला तो Z आ गया 1.15। अब मुझे पूछा कितना था, 6 फीट मतलब 72। अब 72 इज इक्वल टू 1.15 एट Z में ये 1.15 है। अब जैसे ये वैल्यू यानी क्या पूछना चाह रहा है वो आराम से लिखिए, x इज ग्रेटर देन 72 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z दिस इज ग्रेटर देन। अब ग्रेटर होगा कि नहीं ये नहीं पता मुझे अभी, समझो यहाँ ग्रेटर लगेगा कि लेस लगेगा अभी नहीं मालूम, तो मैं यहाँ रख के देखूंगा 72 में से कुछ माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तब ये आंसर है। अगर मैं ये वैल्यू इंक्रीजिंग मोड में बढ़ाऊंगा तो ये भी तो बढ़ेगी ही। अगर ये माइनस में होता तब होता है उल्टा, नहीं तो ये हमेशा ऐसा ही होता है, अगर ये इंक्रीजिंग में है तो ये भी इंक्रीजिंग है, यानी यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन। तो वही सब कुछ बना लीजिए, 1.15 ये आ रहा। इसके आगे का एरिया, ये एरिया जब भी निकालना हो टोटल में से, टोटल मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी की टोटल लिमिट होती है, 0 से इन्फिनिटी में से 0 से 1 या 1 क्यों 1.15 ये माइनस कर दीजिए। यानी ऐसा कर सकते हैं इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में, 0 से इन्फिनिटी में से 0 से 1.15। और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज लिखेंगे तो अगर जेड वाली लैंग्वेज लिखें, इक्वल ही होती है वैसे, तो इसको हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ऐसे लिखिए और फिर ऐसे सिंबल लगाइए, या लिखिए 0 से इन्फिनिटी में से, फिर ऐसे लिखिए, यहाँ जेड लगाइए, ये 2 सिंबल लगाइए और यहाँ लिखिए 0 से 1.15, इसको हटा दीजिए, केवल हेल्प करने के लिए था। अब ये वाला पोर्शन होता है 0.5 में से 0 से 1.15, 1.15 हम पीछे से उठा लेंगे टेबल से, 1.1 ये रहा और 5 ये रहा, मीन्स ये आंसर 0.3749, शायद आपको ना दिख पा रहा हो, यहाँ इमेज बहुत अच्छी नहीं है, 0.3749 यहाँ वहाँ पर दिया भी था शायद, हाँ यहाँ तो गिवन भी था भाई, ये वैल्यू गिवन थी, देख लेते हैं कहाँ पर है, ये गिवन है शायद 0 से 0.35 की और 0 से 1.15 की, ये रही 3746 गिवन है, क्यों टेंशन लेनी, यहाँ पर लिख देंगे 0.3746, माइनस कर दो आंसर। फेयरली करूँ मैं तो वही मैंने किया, ये कर दिया, ये आ गया, यही करना था आपको। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने 125। ऐसे 125 सोल्जर्स हैं जिनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा हुआ, बिल्कुल डिफरेंट। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पहली लाइन में ही बोल दिया जी नॉर्मल है, 31% ऑफ द आइटम आर अंडर 45 और 8% आर ओवर 64, फाइंड द मीन एंड एसडी ऑफ वाई। हर बार क्वेश्चन में मीन यानी म्यू गिवन होता था, एसडी भी गिवन होता था, ये गिवन होते थे दोनों, इस बार ये ही पूछे हैं। कोई बात नहीं भाई, अब तक जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर रेडियस गिवन है तो एरिया निकाल सकते हो सर्कल का, अगर एरिया गिवन है तो रेडियस भी तो आ जाएगी, वही फॉर्मूला लगेगा, चलते रहिए अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो जरा देखें क्या क्या है, जो जो गिवन है जरा उसको मेंशन कर दें। 31% ऑफ आइटम आर 45, यानी अगर मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूं, ऐसे 31% ऑफ द आइटम आर अंडर 45, 45 कहीं एक्स होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा, मालूम नहीं ना कहां पर होगा। अगर ये यहां होगा, इसके नीचे वाला एरिया ये 31, टोटल मिला के 31% नहीं हो सकता,
क्योंकि ये तो खुद 50% होता है, ये तो 50% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है वो ये वाला ही है, यानी इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये रहा, ये आ गया 31%। और ये x की वैल्यू यहाँ x मतलब x के बिहाफ पर, ये x के बिहाफ पर 45 के बिहाफ पर है। z कितना है ये नहीं मालूम है अभी, क्योंकि z ही काउंट होता है ना, z वाला फंक्शन ही होता है, लेकिन ये 45 के रेस्पेक्ट में है। 45 के रेस्पेक्ट में z कितना है ये अभी नहीं मालूम हमें, वो करेंगे। और दूसरा है 8% r over 64, यहाँ कहीं 64 होगा, x इक्वल टू z नहीं, z की वैल्यू, z2 की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं। ये वाला एरिया हो गया 8%। मैं इसको फेयरली करूँ अगर, और ये सब चीज़ जो गिवन है मैं अगर इसको फेयरली करूँ, ये रहा, ध्यान से देखो, जो कुछ मैंने यहाँ लिखा था वो लिख दिया। ये 31% है, परसेंट को मैं प्रोबेबिलिटी है, सॉरी परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करूंगा तो ये एरिया हो गया 0.31। जब ये 0.31 है तो ये एरिया कितना हुआ 0.19, ये एरिया जरूरत पड़ेगी इसकी भी आपको। 0.8 है तो ये कितना हुआ 0.42, ये हो गया 0.19 एरिया, ये हो गया 0.42 एरिया। अब इन्होंने कहा है, देखिए क्वेश्चंस को उल्टा घुमाना है, मीन और एसडी पूछे हैं जबकि ये गिवन होते हैं। कोई बात नहीं, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वही लिखेंगे ना, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ऐसी z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। z1 मतलब z1, z2, x1 और x2, म्यू और सिग्मा तो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। चलिए x1 की वैल्यू हो गई 45 और यहाँ आ गई z2 इक्वल टू x1 की वैल्यू है 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। इक्वेशन 1 में 1, 2 और 3 अननोन है, ऐसे यहां पर भी 3 अननोन है। दो इक्वेशन 3 अननोन, बहुत नाइंसाफी है भाई, 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल होने चाहिए थे तो सॉल्व हो जाएंगे। अब सॉल्व तो होने हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, तो इन 3 में से कोई एक वैल्यू इन क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं छिपी हुई है, वो हमको ढूंढनी है। 2 इक्वेशन 2 ही वेरिएबल रहेंगे, एक तीसरा वाला कौन सा है वो उसको भी देखते हैं। अभी तीसरा वाला कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, वो कौन सा हो सकता है पहले उस पर आइडिया लगाता हूं, फिर हम उसको ढूंढेंगे। देखो उन्होंने मीन और एसडी तो पूछे ही हैं, तो ये तो कहीं दिए होंगे नहीं, यानी म्यू और एसडी तो ये नहीं, ये तो नहीं होंगे कहीं गिवन, यानी Z1 कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। सर्च करिए, ये आइडिया दे रहा हूं, अदरवाइज बिना आइडिया के भी आप सर्च करेंगे कहीं से ढूंढेंगे मिल जाएगा। तो Z1 और Z2 इसको मैं हटा देता हूं, फेयरली कर देता हूं, थोड़ा सा फेयरली करूं, वही सब काम ये आ गया। यही तो था Z1 Z2, इसको इक्वेशन बना ली। इसमें 3 अननोन है, देखो एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे 3 यहाँ है भाई। 3 से थोड़ी काम चलेगा, 3 अननोन से कैसे चल जाएगा। 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, तो 2 ही वेरिएबल होने चाहिए थे। अब इन 3 में से मैंने क्या कहा, हम टारगेट करेंगे Z1 को। पकड़ लो, कमजोर सा लग रहा है, इसको ले लो पहले, ठीक है। Z1 Z2, क्योंकि म्यू और एसडी नहीं है, ये तो निकालना ही है, ये क्यों देगा वो। चलिए तो Z1 और Z2, Z1 वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के लेफ्ट वाला एरिया ये है, तो Z1 वो पॉइंट भी होगा जिस पॉइंट का इधर वाला एरिया 0.19 है। भाई दोनों चीज हैं। इस साइड Z1 की वैल्यू सपोज अल्फा है, तो अल्फा से इधर वाला एरिया अगर 31% है, यानी कि 0.31 है, तो इधर वाला एरिया भी तो 0.19 है अल्फा से इधर, और उसी का बेनिफिट उठाएंगे हम। और ये पॉइंट मैंने आपको एरिया से पॉइंट और पॉइंट से एरिया निकालना बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये हो गया 0.19। या तो 0.19 एरिया में जाइए, टेबल में जाइए और सर्च कर लीजिए आंसर, या यहां पर भी मेंशन है इस टेबल का, इस फॉर्मूले का। 0.19 पर Z की वैल्यू 0.5 है, यानी ये Z 0.5 है, छिपा हुआ था। चाहो तो टेबल में भी चले जाना, टेबल में थोड़ी वैल्यू इधर या उधर हो सकती है। 0.19 चेक करें जरा, 0.19 0.5 पर, 0.5 पर ये रहा 0.19, थोड़ा सा डिफर है, समझ रहे हो, तो ध्यान से देख लो। अगर टेबल से सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। 0.19 चाहिए हमें, ये तो
0.1950 है, थोड़ा जूम कर दे, देखो जरा, ये तो 0.50 है, ये तो नहीं चाहिए ना हमको चाहिए 0.19, तो यही ठीक है। इसके लेफ्ट में क्या है 0.5, बस तो यही तो करना था हमको, ये मैं सिखाना चाह रहा हूं तुमको कि भाई हो क्या रहा है, जरा समझो बात को, ठीक है। चलिए, तो जो एरिया है, इसलिए प्रीवियस लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वहां मैंने एरिया से पॉइंट और पॉइंट से एरिया निकलवाया आपको। तो ये 0.19 एरिया है, इस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग जो जेड होगा, ये वाला पॉइंट 0 से लेके चलता है ना हमेशा, ये होगा जो दिया है 0.5। अब Z1 की वैल्यू होगी 0.5। अब ये जो इक्वेशन है 3 वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल की हो गई। ऐसे ही यहां पर है, जरा देखो, ये 8 है तो ये कितना हो गया 42%। 42% को जब प्रोबेबिलिटी में करूंगा तो 0.42, प्रोबेबिलिटी और एरिया इक्वल है यहां पर, तो ये एरिया हो गया 0.42। 0.42 एरिया वहां सर्च करो और देखो 0.42 कहाँ किसका है, नहीं तो ये देखो लिखा हुआ है 1.4 का है 0.42, दिखाऊं 1.4 का ये रहा। थोड़ा लेफ्ट राइट चल जाता है क्योंकि इसीलिए उन्होंने आंसर दिया है, नहीं तो वो क्यों देगा भाई, जिससे स्टूडेंट परेशान ना हो। तो बस Z2 की वैल्यू रख देंगे हम लोग 1.4 और यहाँ Z1 की रख देंगे 0.5, 2 वेरिएबल 2 नॉन, सॉल्व कर देंगे आंसर। जो कुछ समझाया मैंने वही मैंने लिख दिया है, ये सब चीजें, ठीक है। हाँ, Z1 की वैल्यू माइनस में है, क्यों, क्योंकि ये इधर वाला एरिया है, ध्यान रखो, ये इधर में चल रहा है इसलिए माइनस में Z, ठीक। तो ये आ गया माइनस में। अगर प्लस में भी होता एरिया इक्वल होता, लेकिन जब पहले ही हम कह चुके हैं कि लेफ्ट में है इसलिए हमने माइनस में लिया है। इन्होंने प्लस में दिया है, एरिया प्लस में ही आता है ना भाई, एरिया के पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन जब हमने अपनी टेबल बनाई थी तो ये लेफ्ट में है ना, तो इसलिए माइनस का। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, दोनों इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लीजिए, आपके 2 वेरिएबल म्यू 50 और 10 आ जाएंगे। भाई यही आपका क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हट के क्वेश्चन था। इस टाइप से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड होता है। इस यूनिट में कोई और टॉपिक जनरली नहीं बचता है। कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।